नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि पन्ना से मिल रही है, जहां कुछ ही देर में वीडी शर्मा नामांकन भरेंगे। नामांकन से पहले वीडी शर्मा ने सभा की। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी और प्रहलाद पटेल भी इस जनसभा के दौरान मौजूद रहे। सभा के बाद रोड शो किया जाएगा और उसके बाद नामांकन जमा किया जाएगा। सीएम यादव भी नामांकन भरने के लिए शामिल होंगे। इस मौके पर पन्ना में आम सभा के दौरान स्मृति ईरानी ने जमकर निशाना साधा विपक्ष पर। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। तो कुछ ही देर बाद अब वीडी शर्मा स्मृति ईरानी की मौजूदगी में नामांकन फॉर्म भरेंगे। तो देखिए, लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं पन्ना से, जहां पर देखिए बड़ी संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो यहां पर मौजूद हैं और रोड शो यहां पर निकाला जा रहा है, जहां पर वीडी शर्मा समेत स्मृति ईरानी उनके साथ मौजूद है और उनके पक्ष में माहौल बनाने का जो प्रयास है वो यहां पर साफ देखा जा सकता है। और कुछ ही देर में वीडी शर्मा रोड शो के बाद नामांकन भरने पहुंचेंगे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच रोड शो किया जा रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। चलिए, इस वक्त हमारे साथ पन्ना से ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर एक भव्य रोड शो की तस्वीर नजर आ रही है, जहां पर स्मृति ईरानी आज यहाँ पर पहुंची हैं वीडी शर्मा का नामांकन दाखिल कराने के लिए। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त मिल पा रही है? देखिए, हमारे दर्शक तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी रैली निकल रही है। नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं वीडी शर्मा और उनके साथ रथ पर सवार हैं स्मृति ईरानी, प्रहलाद पटेल और क्षेत्रीय 8 विधानसभा सीटें हैं, उनके विधायक भी रथ पर मौजूद हैं। लगातार जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। कार्यकर्ताओं को हुजूम के साथ वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल कर देंगे। इससे पहले एक सभा हुई जहाँ पर तमाम बड़े नेताओं ने, प्रहलाद पटेल ने, स्मृति ईरानी ने, सुरेश पचौरी ने और जो 2 मंत्री मौजूद थे उन्होंने भी संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने आम सभा से जिस तरह से एक तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोकतंत्र में किस तरह से आतंकवादियों से हाथ मिला रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। उन्होंने बेंगलुरु का जिक्र किया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कांग्रेस किस तरह से पलायन कर रही है। वीडी शर्मा के सामने कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा, यहाँ से पलायन कर गई है और वो जिस क्षेत्र से आती है अमेठी से, वहां से भी कांग्रेस के नेता पलायन कर चुके हैं। तो एक तरह से तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि यदि आपको लोकतंत्र के लिए, गारंटियों के लिए और मोदी पर भरोसा है। राम मंदिर का जिक्र किया उन्होंने, 3 तलाक का जिक्र किया उन्होंने, वो तमाम वादे और गारंटियां मोदी की जिक्र की और मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारी बहुमतों से वीडी शर्मा को जिताने की अपील भी की। उन्होंने वीडी शर्मा को अग्रिम बधाई भी दे दी कि उनका जीतना तय है, क्योंकि यहाँ से विपक्ष यानी कांग्रेस पलायन कर चुकी है। सपा को उन्होंने उम्मीदवार उतारा है, वो समाजवादी पार्टी को यहाँ से उम्मीदवार उतारा है, जो पिछली बार इनको सिर्फ 40,000 समाजवादी पार्टी को मिले थे। पिछली बार वीडी शर्मा 4,95,000 मतों से यहाँ जीते थे और इस बार लक्ष्य रखा गया है 10 लाख से अधिक मतों से जीतने का। इसलिए कार्यकर्ताओं को उन्होंने उत्साहित दिया कि विनम्रता के साथ जाएं, लोगों से निवेदन करें कि वो वोट डालें और मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं, वीडी शर्मा को फिर से संसद पहुंचाएं। और इसके साथ साथ उन्होंने विपक्षी एनडी गठबंधन पर भी निशाना साधा कि वो किस तरह का गठबंधन है, बेमोल गठबंधन है, सत्ता के लिए गठबंधन है। और यहाँ धर्म की एक तरफ उन्होंने जिक्र किया कि बीजेपी धर्म की लड़ाई लड़ रही है और वो दूसरा जो एनडी गठबंधन है वो अधर्म का संयुक्त गठबंधन है, इसलिए आप धर्म की राह पर चलें, बीजेपी को जिताएं। तो जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उनसे तो अपील की है और तमाम कार्यकर्ताओं से वीडी शर्मा ने भी कहा कि वो वीडी शर्मा ने कहा कि पिछली बार वो आए थे सिर्फ 12 दिन मिले थे और देवतुल्य कार्यकर्ता उन्होंने ताकत की वजह से वो 4,95,000 मतों से जीते थे। और इस बार तमाम तरह की उन पर जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्हें पूरे 29 लोकसभा क्षेत्र देखना है। इसलिए स्मृति ईरानी ने, चाहे प्रहलाद पटेल ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हर व्यक्ति वीडी शर्मा है, हर भाजपा का कार्यकर्ता वीडी शर्मा है और उनको यहाँ से चुनाव लड़ना। भले ही वीडी शर्मा दोबारा यहाँ ना आए, लेकिन उन्हें भारी मतों से जिताना है और इसके लिए पूरा संगठन लगा हुआ है। यहाँ से 8 विधायक लगे हुए हैं, जो 2 मंत्री हैं वो भी है। तो तमाम कार्यकर्ताओं ने आश्वस्त किया है कि इस बार भारी बहुमत से जिताएंगे और जो वीडी शर्मा ने काम किया है उसकी बदौलत उनको ज्यादा से ज्यादा मतदानों से रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील की गई। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी। तो देखिए, इस वक्त ताज़ा अपडेट हमारे ब्यूरो
हेड यहाँ पर दे रहे थे और जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी कि जिस तरह से यहाँ पर स्मृति ईरानी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, उन्होंने कहा कि जो बूथ रह गए थे इस बार उसे भी जीतना और वीडी शर्मा को इस बार भारी मतों से जीत दिलानी है। और देखिए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बीजेपी की जो तैयारियां हैं साफ देखी जा सकती है। कुछ ही देर में वीडी शर्मा अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे और उससे पहले रोड शो यहाँ पर निकाला जा रहा है, जहां पर स्मृति ईरानी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाती हुई दिखाई दे रही हैं।